Namaste, Jai Hind, and welcome back to Lumos Talkies. This time I'm going to be talking about and doing a deep analysis video on one of my all-time favorite films made on the Indian Army, and especially the Black Cat Commandos who are trained in our city of Belgaum on the border of Maharashtra and Karnataka, called Prahar, which means attack. And it's been directed by Mr. Nana Patekar, needs no introduction, written by Hriday Lani, नाना पाटेकर साहब, सुजीत सेन, स्क्रीन प्ले सुजीत सेन और नाना पाटेकर साहब का था, प्रोड्यूसर थे सुधाकर बुकाड़े। इसकी कास्ट है नाना पाटेकर साहब, माधुरी दीक्षित हैं इसमें, जब वो माधुरी दीक्षित नहीं बनी थी, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, हबीब तनवीर हैं, गौतम जोगलेकर हैं, सिनेमाटोग्राफी देबू देवधर की, एडिटेड बाय अफाक हुसैन, म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और रिलीज़ हुई थी ये 29 नवंबर 29 नवंबर 1991 को। आते हैं फिल्म प्रहार पे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म मेरे दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि मेरे खुद के पिताजी भारतीय थल सेना द इंडियन आर्मी में थे, और मैं फौज परिवार का एक सदस्य हूँ। तो हमने फौज असल में किस तरह से काम करती है, या एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की या एक सोल्जर की लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी होती है, उसको बहुत ही अप एंड क्लोज जिया है, एक्सपीरियंस किया है। वीव लिव्ड इट, वीव सीन इट, एंड देयर हैव बीन very few films that have come out of Indian cinema that have represented the Indian Army in a very authentic light, you know. Otherwise एक बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज करने के या उसको एक एंटरटेनमेंट के पैकेज के तौर पे परोसने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन आर्मी जिस तरह से फंक्शन करती है, एक सोल्जर की लाइफ कितनी टफ हो सकती है, और उसके इनर वर्ल्ड, उसके इनर टर्मोइल को कहीं ना कहीं वो फिल्में उतना नहीं जस्टिस कर पाई हैं मेजॉरिटी, बट चुनिंदा काउंट फ्यू हैं दैट आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर टिप्स जिन्होंने इंडियन आर्मी को एक जिस तरह से वो है वास्तविकता के करीब, एज क्लोज टू रियलिटी दर्शाया, उनमें से एक है। खैर, बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किया, आई विल कम राइट डाउन टू द फिल्म। व्हाई आई फील इट स्टिल इज रेलेवेंट, एंड इट्स अ फिल्म दैट विल just invoke so many emotions within you, और ये आपको झंझोर के रख देगी। कहानी है, नाना पाटेकर साहब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, और वो एक ऑर्फन है, एक अनाथ बच्चे रहे हैं वो, और उनकी एक बैक स्टोरी है कि उनकी मदर एक कोटेसान थी, एक तवाइफ थी, और कहीं ना कहीं उनका बचपन बहुत डार्क है, और एक डार्क पास्ट रहा है, और उनकी माँ से उनको बहुत ही युवा अवस्था में, बहुत ही बालपन में, व्हेन ही इज़ जस्ट प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन 8 or 9 years old, उनको अलग कर दिया जाता है फोर्सफुली, एंड ही इज़ ब्रॉट अप इन एन ऑर्फनेज, एक अनाथालय में वो बड़े होते हैं महाराष्ट्र के। और किस तरह से वो अपने ऊपर मेहनत करके वहाँ पर उनको एक मेंटोर मिलते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, और वहाँ पे वो अपने आप को एज ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और वो इंडियन आर्मी में एक ब्लैक कैट कमांडो ही नहीं बन जाते, बल्कि ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के एक इंस्ट्रक्टर, ही ट्रेन्स न्यू कमांडोज फॉर द इंडियन आर्मी, और वो सेंटर है बेलगाम में, जैसे मैंने कहा। एंड ये कहानी रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर बैच, क्योंकि हर साल एक नया बैच ऑफ कमांडोज आता है ट्रेन होने के लिए। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइन अप फॉर इट और आर सेलेक्टेड फॉर इट, जो ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं फौज में, और यंग ब्लड है। और किस तरह से वो ट्रेनिंग होती है, और नाना जी ने खुद सर्व भी किया हुआ है। आप लोगों में से बहुत पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि वो कारगिल युद्ध में भी उन्होंने योगदान दिया था, और वो एक ट्रेंड इंडियन आर्मी के जवान हैं। पुणे के खड़की बॉम्बे सैपर्स के कंटोनमेंट में वो बड़े हुए,
उनका बचपन बीता है और उनका इंडियन आर्मी के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो जब उन्होंने ये सारी ट्रेनिंग और सारे जो स्टंट्स है वो खुद किए हैं तो आपको असल में दिखेगा और वो सीधा फिर प्रहार के बाद सीधा दिखा आपको लक्ष्य में आईएमए में क्या ट्रेनिंग होती है। बट ये जो ब्लैक कैट और एक शाहरुख खान साहब का जो एक सीरियल था कर्नल कपूर साहब ने बनाया था फौजी, वो भी इसी के बारे में है, कमांडो ट्रेनिंग को उसके बारे में ही है। लेकिन जिस तरह से प्रहार में दिखाया गया है कि कमांडोज को किस ग्रूसम ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है टू बिकम ब्लैक कैट्स फॉर द इंडियन आर्मी, वो भी देखने को मिलेगा। फिर जब एक फौजी, क्योंकि फौज में तो देयर इज नो स्कोप टू से नो, कैसे फौज की दुनिया, इंडियन आर्मी की दुनिया एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है फ्रॉम द सिविल लाइफ। और माधुरी दीक्षित जी के एक मंगेतर हैं जो कि उस बैच में एक कमांडो जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, एंड ही कम्स फ्रॉम अ क्रिश्चियन कैथलिक फैमिली, और वो आई थिंक बॉम्बे से आते हैं, और अगेंस्ट हिज फादर्स एंड हिज फियांसे हुज बीइंग प्लेड बाय माधुरी दीक्षित। और उसी मोहल्ले में बहुत सारी गुंडागर्दी है, हफ्ता वसूली, और ये वो दौर था अर्ली 90s का, 91 की सेंस रिलीज है, जब माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय था देन बॉम्बे और आज के मुंबई में। और ऐसे एक ये मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे कंप्लीट टिरेनी है इन गुंडों की, इन क्रिमिनल्स की, और वो किस तरह से सारे दुकानदार, सो हिज तो जो क्रिश्चियन फैमिली का जो कमांडो जो हिज वन ऑफ द डिसाइपल्स एंड वन ऑफ द अंडर ट्रेनिंग जो है पीटर, इफ आई रिमेंबर हिज नेम, द कैरेक्टर्स नेम करेक्टली, वो जो है उसके फादर बेकरी चलाते हैं और अगेंस्ट वो नहीं चाहते उसके पिता भी या उसकी मंगेतर भी माधुरी जी जो है कि वो फौज में जाए, पर फिर भी वो उसमें देशभक्ति का जज्बा है और ही वांट्स टू सर्व द कंट्री, वांट्स टू लिव द लाइफ ऑफ एन आर्मी मैन। और जब वो ट्रेनिंग के बाद छुट्टियों में आने वाला होता है, लेकिन एक अर्जेंट मिशन पे फ्रेश बैच को जाना पड़ता है जैसी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, और उसमें कुछ टेररिस्ट से कॉम्बैट में जो हमारा किरदार है पीटर, जो मुंबई में रहता है, जिसके फादर बेकरी चलाते हैं, उसके ही गेट्स सो सीवियरली वुंडेड बाय बुलेट्स, उसके गोलियां लग जाती हैं टांगों में, तो उसके पैर एम्प्यूटेट करने पड़ते हैं, ही बिकम्स एन एम्प्यूटी, सो ही कैन नो लॉन्गर गो फॉर कॉम्बैट एंड ही इज़ फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम द आर्मी। मतलब अभी उसका करियर शुरू ही हुआ था, और फिर वो कैसे एक हैंडीकैप की ज़िंदगी बिताने में मजबूर हो जाता है और आके अपने फादर की बेकरी संभालने लगता है। अब यहाँ पे इसकी शादी अनाउंस हो गई है, ही इज़ बिकम एन एम्प्यूटी, बट देयर इज ट्रू लव बिटवीन द कपल, माधुरी's कैरेक्टर एंड पीटर, और वो शादी का कार्ड भेजता है नाना पाटेकर को कि सर आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा। लेकिन जब नाना जी पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि पीटर ने, अब क्योंकि वो फौजी था और फौज ने तो उसके अंदर एक अलग किस्म का नेशनलिज्म और प्राइड और मॉरल वैल्यूज को एक अलग लेवल पे एलिवेट कर दिया था, और कहीं ना कहीं उसमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थी ही ना, कि दैट ही इज ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, और वो भले ही यूनिफॉर्म पहनने की उसको ज़रूरत नहीं है टू फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो हफ्ता देने से मना कर देता है। तो ही नाना पाटेकर साहब तो गिफ्ट लेके शादी अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं, बट टू हिज हॉरर ही लैंड्स अप एट अ टाइम जब उसकी हत्या कर दी जाती है। पीटर हैज बीन ब्रूटली मर्डर्ड बाय द लोकल गूंस, लोकल गुंडाज। उसी मोहल्ले में डिम्पल कपाड़िया साहब जी का भी मैम का भी कैरेक्टर रहता है, और शी इज़ अ विडो, और वो भी इस अन्याय के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना चाह रही हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू who has the courage to speak up against these goons and इनका जो constant अत्याचार है। और उनका एक बच्चा भी है जो बड़ा बड़ा बहुत ही प्यारा काम किया उस बच्चे ने भी। अब नाना जी जो हैं, उनसे ये जो अन्याय हुआ है, अब उनको क्लोजर चाहिए कि उनके एक कैडेट के साथ ये कैसे हो गया। वहाँ के लोग नहीं चाहते
कि एक फौजी अफसर इस मोहल्ले के पछड़ों में पड़े, पर वो उनकी कॉन्शियंस उनको रोक नहीं पाती और वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड ही इज़ ड्रिवन बाय वेंजेंस एट फर्स्ट, कि उनके कैडेट की जो निर्मम हत्या हुई है और वो खुलेआम छूट गए, क्योंकि इतना खौफ है मोहल्ले के लोगों में कि कोई भी कोर्ट में एज अ विटनेस गवाही देना ही नहीं चाहता उन गुंडों के, उन गैंगस्टर्स के खिलाफ। और फिर कैसे वो जब सिस्टम उनको हताश और निराश कर देता है, तो out of unconditional love and respect for his cadet who was trained under him and for the general good of the society, he decides to, when he is rejected and dejected from, और उनको कहीं से जस्टिस नहीं मिलती, जस्टिस डिनाइड, इट्स नॉट जस्ट जस्टिस डिलेड, इट्स जस्टिस डिनाइड आउटराइटली, तो हाउ ही हैज़ टू, his conscience just compels him, his catharsis that he's going through, और जो उन्होंने अपनी माँ के साथ भी बचपन में होता है, ये सारा ट्रॉमा मिलजुल के जब इस भ्रष्ट दीमक लगे हुए समाज जिसमें लोग बस कायर बन के रह गए हैं, तो वो सिंबॉलिकली और लिटरली भी कानून को अपने हाथ में लेने पे मजबूर हो जाते हैं और अपना पूरा आर्मी करियर दाव पे लगा देते हैं। क्योंकि सिविल लाइफ में आप जैसे जानते हैं सिर्फ खाकी वर्दी को अथॉरिटी है, हरी वर्दी को अथॉरिटी नहीं है। एंड हाउ फिर एक कोर्ट रूम में ही विलिंगली एक्सेप्ट्स चार्जेस ऑफ मर्डर। जो एक्शन सीक्वेंसेस है इतने रियलिस्टिक है फॉर इट्स टाइम, वो डिशम डिशम के टाइम था, उसमें आप एक इतनी रियलिस्टिक फिल्म देखेंगे एंड हिला के रख देगी आपको ये फिल्म और सोचने में मजबूर कर देगी। और वो आज भी रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि दुश्मन सिर्फ सरहद पे नहीं है। एक एंड मोनोलॉग है नाना पाटेकर साहब का, एक्टिंग क्या होती है। जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो अभिनय की कला में रुचि रखते हैं, वो उनको देखनी चाहिए। जब नाना पाटेकर साहब की अभिनय की बात होती तो ज़्यादातर चर्चा उनके क्रांतिवीर के आखिर मोनोलॉग में होती कि लटका रहूँगा, ये देखो किसका खून है, ये भी हिंदू। अब इसमें भी मोनोलॉग देखेंगे आप हिल जाएंगे। कोर्ट रूम में वो कटघरे में खड़े होकर जब बोलते हैं कि दुश्मन सिर्फ सरहद पे नहीं है, दुश्मन अंदर भी है और घर की सफाई भी करना ज़रूरी है, तो वो आज भी है ना। हमको ख़तरा ज़्यादा बॉर्डर के उस पार बैठे हुए दुश्मनों से, इनफैक्ट उनसे है जो घर में बैठे हुए हैं। अभी धुरंधर आई थी, उसने भी हमको यही रियलाइजेशन करवाया कि जो हमारे घर के भीतर गद्दार बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए देश को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। एक समाज जो अंदर ही अंदर सड़ रहा है, दीमक, ये क्राइम, ये डेमोक्रेसी की हत्या जो हमको दीमक की तरह खाए जा रही है, ये 1991 में भी रेलेवेंट था और आज भी है। तो कब हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियन सिटीजन समझेंगे और क्यों है ज़रूरत, क्यों है हमें इंतज़ार कि कोई और आके हमारे घर की सफाई करेगा। आप ही क्यों प्रहार नहीं करते जितनी आपकी कैपेसिटी है। डेफिनेटली लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं एक आम आदमी की, एक आम इंडियन सिटीजन की, एक आम भारतीय की जो एक इस घुटन में वो जी रहा है कि हमारे औरतें, बच्चे, आम नागरिक सुरक्षित नहीं हैं सड़क चलते आज भी। मतलब आप क्राइम तो छोड़िए, गुंडागर्दी तो छोड़िए, हफ्ता वसूली तो छोड़िए, लोग ट्रैफिक रूल्स तक का पालन, लेन डिसिप्लिन तक का पालन नहीं करना चाहते। खैर मैं थोड़ा भावना में और बह जाऊंगा ज़्यादा बोला तो, लेकिन ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एम एक्सट्रीमली इमोशनली अटैच टू दिस फिल्म एंड जब जब मैं ये फिल्म देखता हूँ मुझे कुछ नया मिलता है। और उस मोनोलॉग को सुन के आई गेट इंस्पायर्ड। मैंने फरहान अख्तर साहब का कहीं इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि लक्ष्य, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो जल्द लाऊंगा। वो भी मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है। उसने भी इंडियन आर्मी को बहुत काफ़ी लॉजिकली दिखाया है, रियलिस्टिकली। कि कहा था कि जब वो IMA गए थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, तो बहुत सारे कैडेट्स ने हाथ उठा के ये कहा था कि हम लोग लक्ष्य देख के इंस्पायर हुए,
आर्मी में आने के लिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आई एम अ लेट 80s बॉर्न, आई एम 1989 बॉर्न। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स जो आर्मी में गए हैं, मैंने भी प्रयास किया, नहीं जा पाया, मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे। वो प्रहार देख के, क्योंकि लक्ष्य से पहले प्रहार आई थी और हमने डीवीडी पे देखी है ये फिल्म, जब ये सब इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, और टीवी पे आती रहती है जी क्लासिक वगैरह पे, इफ आई एम राइट। एंड अगेन इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्रहार एक ऐसी फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, हर भारतवासी को जो अपने देश से प्यार करता है, और मेरे ख्याल से हर भारतवासी अपने देश से प्यार करता ही है और करना ही चाहिए हर किसी को। सो ये था मेरा डीप एनालिसिस वीडियो ऑन प्रहार। वंदे मातरम, जय हिंद।